साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आप जो ये हमारे धान की फसल देख पा रहे हो, ये मात्र 22 दिन की धान की फसल है। 22 दिन पहले इस धान की रुपाई की गई थी। किसान भाइयों, अगर वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी है 16 में, और आप देखोगे कि 22 दिन की फसल में बहुत ही शानदार फुटाव निकल के आया है। एक ही धान के गुच्छे में लगभग 20 से 25 टिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी किसान भाइयों मात्र 22 दिन की फसल में। और आप देखोगे कि सभी पौधे पूरी प्रकार से स्वस्थ हैं। किसी में अभी तक तना छेदक, पत्ती लपेट या दूसरे किसी भी कीट का हमला नहीं हुआ है। सारे ही पौधे पूरी प्रकार से सुरक्षित हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको यही सब बताऊंगा कि मात्र 22 दिनों की फसल में इतना अच्छा फुटाव कैसे निकल के आया है, हमने कौन से खाद किस समय पर अपने धान की फसल में डाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने धान की फसल में अच्छा फुटाव लेना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि किसान भाइयों, जब तक धान की फसल में अच्छा फुटाव नहीं होगा तब तक हम अच्छे उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि जितना अधिक फुटाव होगा उतनी ही अधिक बालियां बनकर आएंगी, और लास्ट में जितनी अधिक बालियां निकल के आएंगी उतना ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि पहला खाद कब लगाएं, रुपाई करने के कितने दिनों के बाद पहले खाद का बिखराव करें, और उसमें कौन से खाद मिक्स करें जिससे शुरुआत से ही अच्छा फुटाव देखने को मिले। जैसा कि किसान भाइयों, आप हमारे धान की फसल में देख पा रहे हो, मात्र 22 दिनों की धान की फसल में बहुत ही शानदार फुटाव निकल के आया है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जिस दिन हमने अपने धान की फसल की रुपाई कराई थी, उससे अगले दिन हमने 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 किलो DAP खाद का बिखराव किया था। बाकी किसी भी खाद का बिखराव नहीं किया था। और किसान भाइयों, रुपाई करने के 10वें दिन, करेक्ट 10वें दिन, जिस दिन रुपाई की गई थी उससे 10वें दिन पहले खादों का बिखराव किया गया था। किसान भाइयों, उस समय पर हमारे धान की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और अगले 10-12 दिन में किसान भाइयों, आप स्थिति देख पा रहे हो कि ढेर सारा फुटाव निकल के आया है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि हमने पहले खाद के रूप में जो 10वें दिन खादों का बिखराव किया था उसमें हमने क्या क्या मिक्स करके लगाया था। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने यूरिया खाद में अच्छी प्रकार से मिक्स किया था। पहला प्रोडक्ट है याराविटा का प्रोकोट जिंक। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार लिक्विड जिंक है जिसको यूरिया खाद में कोटिंग करने के लिए बनाया गया है, जिसकी मात्रा हमने 1 एकड़ धान की फसल के लिए ली थी 200 ml। वैसे तो किसान भाइयों, इसकी निर्धारित डोज 250 ml की होती है। साथ में किसान भाइयों, हमने लक्रोज कंपनी का लिया था क्रांति, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके अंदर आपको कार्बन भी मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन भी मिलेगी, फास्फोरस भी मिलेगी, पोटास भी मिलेगी थोड़ी सी मात्रा में। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मैग्नीशियम और फेरस भी मिलती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो जो इसके अंदर मिलता है, दिया हुआ है, वो सब कुछ कंपनी ने इस पर लिख रखा है कि कितनी मात्रा में कौन सा तत्व इसके अंदर मिलाया हुआ है। तो किसान भाइयों, ये 5 किलो की पैकिंग में आता है, जिसका 1 एकड़ में हमने 5 किलो का बैग लिया था। और किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जरूरी ये नहीं है कि आप भी इसी प्रोडक्ट को लें, लेकिन आप इससे मिलता जुलता किसी भी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हो। और किसान भाइयों, साथ में कीटनाशक के लिए हमने फिप्रोलक, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर फिप्रोनिल 0.6% होती है, इसकी मात्रा हमने 1 एकड़ के लिए 4 किलो रखी थी। ये पूरी पैकिंग 4 किलो की ही आती है। और किसान भाइयों, इन सभी को अच्छी प्रकार से यूरिया खाद में मिक्स किया गया था। 1 एकड़ के लिए जो यूरिया खाद लिया गया था किसान भाइयों, वो पूरा 45 किलो लिया गया था। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि यूरिया खाद में सबसे पहले आपको ये जो लिक्विड जिंक है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको बाकी के बचे दूसरे आइटम मिलाने हैं। सबसे पहले आपको यूरिया खाद के दानों के ऊपर इस यारा की जिंक
का कोटिंग करना है और उसके बाद आपको दूसरे प्रोडक्ट भी इसी में अच्छी प्रकार से मिला लेने हैं, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यूरिया खाद में अच्छी प्रकार से जिंक को मिला लेना है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन्हीं सभी खादों का प्रयोग हमने अपने धान की फसल में रुपाई होने के अगले 10वें दिन बिखराव के रूप में प्रयोग किया था। और 22 दिन के बाद आपने जो हमारे धान की फसल देखी है, रुपाई करने के अगले 22 दिनों में जबरदस्त फुटाव निकल के आया है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहली जो आप खाद डालें वो रुपाई के 10 से 12 दिन के अंदर अवश्य डाल दें। अगर आपकी धान की वैरायटी 1509 है या 1692 है, क्योंकि ये कम दिनों की फसल होती है, इसलिए किसान भाइयों इसमें जल्दी से फुटाव कराना होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि किसान भाइयों, यूरिया खाद की मात्रा इन दो वैरायटियों में कम से कम 40 से 45 किलो एकड़ की अवश्य रखें। साथ में जिंक चाहे आप किसी भी कंपनी की लगाएं, जिंक अवश्य सम्मिलित करें और एक ऐसा प्रोडक्ट अवश्य सम्मिलित करें जैसा कि हमने लकरोज का क्रांति प्रोडक्ट यूज किया है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। और सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हीं सभी के साथ आपको एक दानेदार कीटनाशक अवश्य लेना है। कोशिश ये करें कि कीटनाशक वही लें जिसके अंदर फिप्रोनिल हो, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जड़ों का विकास कराने में बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि जड़ से संबंधित सभी कीटों की रोकथाम करता है। हो जाने के कुछ समय तक जड़ों का अच्छा विकास नहीं हुआ तो किसान भाइयों फुटाव भी निकल के नहीं आएगा। और ये देखने को मिलता है कि जड़ों में जो भी कीट नुकसान पहुंचाते हैं वो धान की फसल में शुरुआत अवस्था में अधिक पहुंचाते हैं। इसलिए किसान भाइयों एक ऐसा प्रोडक्ट पहली खादों में सम्मिलित अवश्य करें जिसके अंदर फिप्रोनिल हो, क्योंकि फिप्रोनिल 3 प्रकार से आपकी धान की फसल को फायदा पहुंचाएगा। पहला तो वो जड़ में जितने भी कीट नुकसान पहुंचाते हैं उनकी रोकथाम बहुत अच्छे से करेगा। दूसरा ये कि कुछ समय के लिए आपकी धान की फसल को पत्ता लपेट और तना छेदक कीट से भी सुरक्षित रखेगा। और तीसरा फायदा मैं ये मानता हूँ, जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, कि अगर हम किसी भी फसल में ऐसे किसी प्रोडक्ट का यूज करते हैं जिसके अंदर फिप्रोनिल है, तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिलती है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको वो सब कुछ दिखाया है, बताया है जो हमने रोपण के बाद अभी तक अपने धान की फसल में किया है। आज हमारे धान की फसल 22 दिन की कंप्लीट हो चुकी है। अगले 1-2 दिन में अब दूसरी खादों का बिखराव किया जाएगा। उनमें कौन से खाद, कौन से कीटनाशक और कौन सी दवाएं मिक्स की जाएंगी वो आपको अगली नई वीडियो में देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने धान की फसल में पहले खादों का बिखराव नहीं किया है तो आप अपने धान की फसल में इन खादों का बिखराव करके अच्छा फुटाव ले सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि आपके धान की फसल में भी इतने कम समय में इतना अच्छा फुटाव देखने को मिले इन प्रोडक्टों को डालने के बाद, क्योंकि आपके खेत की मिट्टी मेरे खेत की मिट्टी से अलग हो सकती है, कंडीशन अलग हो सकती है, वैरायटी अलग हो सकती है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आने वाले समय में प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।